नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम उत्तराखंड राजभवन देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर समसामयिक विषयों पर चर्चा की और विचार विमर्श भी किया। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के बाद में प्रशासन की ओर से किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। इस अवसर पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने हाल में ही संपन्न हुई कांवड़ यात्रा और प्रदेश के मानसून की स्थिति से भी अवगत कराया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के लिए खुद मौके पर पहुंचकर नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी की है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड राजभवन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है और मुलाकात करते हुए उन्होंने चल रही कांवड़ यात्रा और साथ ही केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी है। और इस दौरान राज्यपाल ने उनकी प्रशंसा भी की है। दरअसल केदारनाथ में यात्री फंसे हुए थे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर आर्मी द्वारा केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए जो पैदल पुल तैयार किया गया था, वह लगातार भारी बारिश के कारण बह गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने भी इस पूरे मामले पर 210 लोगों का पैदल मार्ग रेस्क्यू भी किया था, लेकिन पुल बहने से समस्या भी खड़ी हो गई। तो वहीं केदारनाथ धाम में मौसम खराब है। विजिबिलिटी बाधित होने के चलते हेली सेवाओं से भी अब रेस्क्यू शुरू नहीं किया जा सका है। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से अधिक फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया है। तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल पर भी जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है और कैबिनेट मंत्री ने प्रेमचंद अग्रवाल से अपील की है, मानसून के दौरान आपदा की स्थिति में सचेत रहें। देखिए, आपदा प्रबंधन सरकार का पूरी तरह से फेल हो चुका है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आई 4 धाम जो यात्रा है उसमें अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने जो यात्रा के खिलाफ कोई भी आदमी बोल रहा था, उनकी अव्यवस्थाओं पे अगर कोई सवाल उठा रहा था, सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का काम किया, उनको जेल भेजने का सरकार ने काम किया। अब तो हिटलरशाही प्रदेश के अंदर चल रही है। अगर यात्रा सीजन, क्योंकि केदारनाथ धाम हमारे हिंदुओं की करोड़ों जो हिंदू हैं, देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गैरसैंण में 21 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों की तैयारी रखने के भी कहा है। साथ ही सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली हैं। इसके साथ ही मंत्री, विधायकों, पत्रकारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। देखिए, सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। पौड़ी जिले के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधानसभा के विधायक सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पोखड़ा
विकास खंड को कार्यालय भवन और टाइप 3 भवन के नवनिर्माण कार्य सहित लगभग 4 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण और संस्कृति और जलागम मंत्रालय संभाल रहे विधायक सतपाल महाराज ने आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य योजना मद से 338.82 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ब्लॉक कार्यालय भवन के लोकार्पण करने के साथ साथ जिला योजना मद से निर्मित होने वाले 60 लाख रुपए की लागत से टाइप 3 भवन का शिलान्यास कर पोखरा विकास खंड को 398.82 लाख रुपए लगभग 4 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के साथ साथ चौबट्टा खाल का चौमुखी विकास हो रहा है। हमारे विकास खंड में पोखरा का ये जो नया भवन है उसका माननीय मंत्री जी जो भारत उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया और आज हमारा सारा स्टाफ जो है नए भवन में शिफ्ट हो गया है। और ये जो हमारा भवन बना है इसको 3 करोड़ 58 लाख में बना हुआ है और ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि जो हमें नए भवन का का लाभ मिला और इससे हमारे सारे कर्मचारियों को इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने का अवसर मिलेगा। यहाँ का जो जीर्ण भवन है उसको एक नया भवन के रूप में जो है यहाँ का कार्य होना चाहिए। तो मैंने जो है पत्राचार के माध्यम से माननीय महाराज जी को जो है इसका संज्ञान दिया और उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए 30 मार्च 2021 में इसको स्वीकृति दिलाई। इसकी लागत 3 करोड़ 38 लाख रुपए है और ये बहुत बड़ा भवन जो है हमारा तैयार हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे विकास की जो गति का पहिया होता है वो विकास खंड से शुरू होता है। तो इसी को मैंने जो है प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले जो है यहाँ भवन निर्माण करवाया। आपने देखा होगा कि बस अड्डे से लेके मुख्यालय तक का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था। भवन का यहाँ जो है आज लोकार्पण हुआ है और बड़ी खुशी की बात है, काफी जनता यहाँ आई हुई है। महिला बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और बड़ी अच्छी भागीदारी उन्होंने यहाँ पर की है। बड़ा अच्छा भवन बना है, इसमें हॉल बना है, अच्छी कैपेसिटी है, इसमें करीब 250 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और इस क्षेत्र के अंदर सभागार की बहुत मांग थी, आज वो पूरी हो गई है और विकास के कामों के लिए ये भवन जो है हमेशा समर्पित रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो भवन है ये 338,82,000 रुपए की लागत स्वीकृत और एक ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखंड पौड़ी द्वारा स्वीकृत कराया गया बनाया जा रहा है और इसमें खंड विकास अधिकारी का कक्ष हो गया, प्रमुख जी का एडीओ रूम है, तमाम स्टाफ के लिए पर्याप्त कक्ष है। तो हमारे पास 180 लोगों के बैठने के लिए मीटिंग हॉल भी है 14 बाई 14 मीटर का। इनके 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है मीटिंग हॉल में। बाकी हर किसी के लिए अलग अलग कमरा अवेलेबल है इसमें। देखने को मिल रहा है 2 जगह में। नहीं, वो एक्चुअली बरसात से ऊपर जो बोर्ड था कल परसों सफाई वगैरह हुई तब वो थोड़ा सा दिख रहा। बाकी अन्यथा में बिल्डिंग में कहीं ऐसे लीकेज वगैरह नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल के नेतृत्व में कुमायूं भ्रमण पर निकले हैं। बसपा के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष B.R. धोनी का काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और अपने कुमायूं भ्रमण के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। धोनी ने कहा कि कार्यकर्ता नगर और बूथ कमेटियों का विस्तार निकाय चुनाव से पहले सुनिश्चित करें। इस दौरान B. और धोनी ने भी पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव बड़े दमखम के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी से ही कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष B.R. धोनी का काशीपुर दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और साथ ही दरअसल निकाय चुनाव को लेकर बसपा पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि निकाय चुनाव होने वाले हैं जिसमें सभी जो पार्टियां हैं वो दमखम दिखाने में भी लगी हुई हैं। आपको बताते चलें कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार तेज
गति से काम कर रही, साथ ही कांग्रेस के सामने भी आगामी निकाय चुनाव और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। इसके लिए पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। राज्य में आगामी निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की, आपको बताते चले कि लगातार सभी जो पार्टियां हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी भी मौके पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने की बातें जो है वो सभी पार्टियां कर रही हैं। मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने में हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें मुकदमों से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। आईजी पुलिस आधुनिकीकरण डॉक्टर नीलेश आनंद भारने का भी कहना है कि मालखाने को हाईटेक बनाए जाने का काम भी चल रहा है। इसके लिए मुंबई के एडवांस मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था और डिजाइन का भी अध्ययन किया जा रहा है। देहरादून जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया, जिसमें पुलिसिंग और भी आसान हो सके। उत्तराखंड के संवेदनशील डिवीजनों में से एक कालागढ़ टाइगर रिजर्व की मोरघट्टी और पाखरों में मानसून सीजन में हाथियों से गश्त होगी। साथ ही केटीआर के डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून सीजन में हल्दू पड़ाव से दोनों हाथियों को वापस बुलाकर उनके पाखरों और मोरघट्टी क्षेत्र में गश्त के लिए भेजा जा रहा है, ताकि इस इलाके में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित जो है वो की जा सके। देखिए, कालागढ़ तक तो हाथियों से गश्त हो रही है, वेस्ट साउथ सदर्न सीमा पर, और कालागढ़ से पाखरो तक के लिए भी हम लोग अभी हमारा हल्दू पड़ाव में 2 हाथी हैं। हमने अभी उनको वहां पर निर्देशित कर दिया है कि वो हाथी भी जो है पाखरो की तरफ आ जाए। मोरघट्टी से लेकर पाखरो के बीच में जो दक्षिणी सीमा पर है, हाथियों के द्वारा भी गश्त वहां पर की जा सके। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल एवं चंपावत जिले में भारी बारिश की संभावना है। बाहर की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहां तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में दिखी रही है, आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में, तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में वो मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावना कम है। एक आध स्टेशन कोई मिल सकता है, अदरवाइज हैवी रेन ऐसी पार्टी है कोई ऐसा नहीं। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पुलिस ने गांजा की सप्लाई करने वाली रवीना भटनागर को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है। इस बार आपको बताते चले कि रवीना भटनागर से पुलिस ने 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने रवीना को मुकदमा दर्ज करने के बाद में न्यायालय में पेश किया है, जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रवीना को जेल भेज दिया। वहीं मामले को लेकर कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रमोला की टीम ने एआरटीओ ऑफिस के पास चेकिंग की। इस दौरान एक पुरानी शराब तस्कर पुलिस को संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी और तलाशी करने पर उसके पास से गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने रवीना को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।
खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बताते चले कि तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। आपको बताते चलें कि 15 अगस्त है, जिसको लेकर खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रहे हैं। वह इसको लेकर कांग्रेस का भी कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई सालों अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया और अब बीजेपी घर घर जाकर तिरंगा फहरा रही है। कांग्रेस ने भी जो आजादी से लेकर आज तक अपने घर हर अभियान अभी तक तिरंगे के नीचे ही चलाए हैं, लेकिन बीजेपी को प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, पलायन, भू कानून, बेटियों की सुरक्षा जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को तिरंगा फहराने के साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर देश के अंदर अगर आजादी के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले तो अंग्रेजों का साथ देते थे, मुखबरी करने का काम ये लोग करते थे। किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना संघर्ष किया, बलिदान दिया, ये हमको आज पाठ पढ़ा रहे हैं। तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आप नफरत फैला रहे हैं। खबर खटीमा से है, जहां पर आपको बताते चले कि तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर पहुंचा। और साथ ही आपको बताते चले कि तहसील दिवस का आयोजन में जिसकी अध्यक्षता एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। इस अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण हेतु एसडीएम द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि कई समस्याओं को लेकर दर्जनों फरियादियों ने भी अपनी अपनी समस्याओं को दर्ज कराया है, जिसमें अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे काफ़ी फरियादी यहाँ पर आए थे, जिसमें काफ़ी दर्जन के लगभग शिकायत हमारे यहाँ पर दर्ज हुई, जिसमें से लगभग 10 को हमने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। अन्य समस्या को संबंधित अधिकारी को लिख दिया कि उसकी जांच करके उस पर निस्तारण किस किस टाइप की समस्याएं थी। किसी के घर में पानी भरा हुआ है, किसी के घर में कुछ मतलब कोई रास्ता ब्लॉक हो गया है, ऐसी कई अन्य समस्याएं थी जिसको लेकर फरियादी यहाँ पर आए थे। कईयों के हमने मौके में ही निस्तारण कर दिया और अन्य किसी को हमने संबंधित अधिकारियों को, विभागीय अधिकारी को लिख दिया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पर का 8 जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू सुन लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हाथों में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है
और हमको फ्री राशन मिलता है, हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होगा हमारा बस होगा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाना। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता रहा, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद, जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके तहत 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। बिल्कुल 6 और 7 के लिए बात करता है। 6 अगस्त आपकी है, तो आज तो जो एक्टिविटी बढ़ रही है, पहले बोला भी था कि 6-7 में बढ़ेंगी एक्टिविटी, लेकिन 8-9 में फिर थोड़ी कम है, सामान्य के आसपास है, थोड़ी सामान्य से भी कमी रहेगी। और 10 से फिर आगे जो है फिर से थोड़ी बढ़ेगी, कि जो सामान्य है उससे ऊपर ही वो रहने वाली है, करीब 14-15 तक भी जो है इस तरह का दिख रहा है 2-3 दिन आगे जो है। तो अभी 2 दिन की बात करें, आज 6 और 7 के लिए, तो ज्यादातर जगहों में बारिश है, जिलों में हल्की से मध्यम जो है। और जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है, तो आज हमने उसमें जो है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और अंदर में जो है चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really